हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे, आज है एक तरीके से नेल्सन मंडेला चैप्टर जो है वो मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से छोटा करके बिल्कुल ना मतलब ऐसे बता दूंगी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेल्सन मंडेला चैप्टर से बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा डरते हैं, प्लस नेल्सन मंडेला चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला जी बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स में से एक बच्चों को लगता है, तो आज की क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से समझेंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने सारा इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की फ्रेजेस सब कुछ इसके अंदर कर दिया और उसके बाद हम अपनी पोएम नंबर 2 भी आज की ही क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है, प्लॉट क्या है, सेटिंग क्या है। द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन हो रहा है, ये चैप्टर है अपार्थाइड के बारे में। ठीक है, एक ऐसा क्रूअल सिस्टम जिसके अंदर रंग के बेसिस पर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, लाइक गोरे लोग को सुप्रीम बोला जाता है और उनको सारे राइट्स दिए जाते हैं, जबकि जो ब्लैक स्किन पीपल है उन लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती, कोई राइट्स नहीं दिए जाते। इनफैक्ट उन्हें अपना जीवन ही नहीं, नॉर्मल जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं पूरी करने दी जाती। सो द इनॉग्रेशन, अ न्यू बिगिनिंग फॉर साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी का इस अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने में एंड पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने में क्या रोल था, आइए देखते हैं। So this chapter describes the inauguration ceremony and why it was such a powerful symbol of change. तो ये चैप्टर सिंबलाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, सबसे पहली बात इनॉग्रेशन सेरेमनी, स्टार्टिंग वहीं से होती है, एंड व्हाई इट वाज सच अ पावरफुल सिंबल फॉर चेंज। तो ये उस पूरे सेरेमनी के दौरान नेल्सन मंडेला जी ने जो स्पीच दी तो वो बताया जा रहा है कि कौन कौन वहां पर आया, क्या क्या हुआ, मंडेला जी ने किन किन को धन्यवाद किया, किन किन चीजों के बारे में बात की एंड एवरीथिंग। पावरफुल सेटिंग, कहां हो रहा है ये इनॉग्रेशन, ये स्पीच का पूरा जो प्रोसेस होगा ये कहां होगा। द इवेंट वॉज हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। पहली चीज कहां पर, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में। दिस प्लेस वॉज वंस द सेंटर ऑफ व्हाइट पावर। ये जो जगह थी एक समय पर यहां पर गोरे लोगों का राज होता था। होल्डिंग द सेरेमनी देयर शोड दैट द ओल्ड रेसिस्ट सिस्टम वॉज ओवर। और वहां पर सेरेमनी करवाने का मेन रीजन क्या था, ये दिखा रहा था कि भाई अब देखो ये जो पुराना रेसिस्ट सिस्टम था ना, ये काले गोरे के भेदभाव वाला जो सिस्टम था, ऊंच नीच का जो सिस्टम था, ओवर हो गया है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अटेंडेड, दुनिया भर से लोग आए इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। कॉलिंग इट अ रेनबो गैदरिंग, और वो इसको एक रेनबो गैदरिंग बोलते हैं। दिस शोड द न्यू साउथ अफ्रीका वुड बी इंक्लूसिव एंड डाइवर्स, और ये दिखाता है कि नया साउथ अफ्रीका इंक्लूसिव होगा, डाइवर्स होगा। अब वो सब चीजें नहीं चलने वाली जो अब तक चलती आई है। The ceremony and speech. First, F.W. de Klerk and Thabo Mbeki were sworn in as deputy president. पहले F.W. de Klerk ने and फिर Thabo Mbeki ने क्या किया, शपथ ली, were sworn in as deputy presidents के तौर पर। Then Mandela took his oath, उसके बाद मंडेला जी ने अपनी शपथ ली। He promised to support the constitution and work for all people in South Africa. तो उन्होंने भाई प्रॉमिस किया कि देखो है ना, मैं अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उसका पालन करूंगा और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और सभी लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के सभी लोगों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं और क्योंकि मैं ब्लैक हूं तो मैं ब्लैक लोगों को ज्यादा फायदा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अब हम सब साथ मिलकर चलेंगे, हमें ये भेदभाव ही तो खत्म करना है ना। अब मैं भी वही सब चीजें करूं जो गोरे लोगों ने करी तो फिर क्या फायदा हुआ, इतने बड़े उसका, लाइक इतना बड़ा स्ट्रगल, जो इतना लंबा स्ट्रगल जो था उसका क्या फायदा हुआ, है ना। So Mandela took his oath and he promised to support the constitution and work for all people in South Africa. तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई देखो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करूंगा और साउथ अफ्रीका के सभी लोगों के लिए भी काम करूंगा। In his speech he said the day marked the end of a long human disaster. यहां से सवाल आता है, अपने स्पीच में उन्होंने बोला कि ये जो दिन है ये एक बहुत ही लंबे ह्यूमन डिजास्टर का अंत है भाई, अपार्थाइड सिस्टम का, एंड द स्टार्ट ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो लिखा है कोट्स में, इनको ध्यान रखना, और ये एक नई लिबर्टी का मतलब ये लिबर्टी का जन्म है एक तरीके से, है ना। न्यू बॉर्न लिबर्टी है ये, जिसका शुरुआत है। ही थैंक्ड द वर्ल्ड फॉर सपोर्टिंग दिस विक्ट्री फॉर जस्टिस, और उन्होंने दुनिया का शुक्रिया अदा किया कि भाई आप यहां पर आए, है ना, और आपने इस जीत को
सपोर्ट किया, आप सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। द मिलिट्री इज अ शो ऑफ सपोर्ट। उसके बाद वही मिलिट्री जो कुछ टाइम तक काले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालती थी, आज उनको सल्यूट कर रही है। सो अ की मोमेंट वाज अ फ्लाईओवर बाय साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जेट्स। एक बहुत ही अमेजिंग है ना, ऊपर से सारे मिलिट्री जेट्स जा रहे हैं जैसे अपने 26 जनवरी वगैरह पे होता है। दिस वॉज अ साइन दैट द आर्मी नाउ सपोर्टेड द न्यू डेमोक्रेसी। ये एक साइन है कि अब आर्मी जो है क्या कर रही है, सपोर्टेड द न्यू डेमोक्रेसी, ये नई डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है। द सेम जनरल्स हु हैड एनफोर्स्ड अपार्थाइड, वो ये सेम जनरल्स जो एनफोर्स्ड अपार्थाइड, जिन्होंने ये अपार्थाइड लगाया था, है ना, नाउ सल्यूटेड मंडेला, वो आज मंडेला जी को सलाम ठोक रहे हैं। सो दिस प्रूव्ड दैट पावर हैड ट्रूली शिफ्टेड। ये दिखाता है कि पावर सच में शिफ्ट हो गई है फ्रॉम द ओल्ड गवर्नमेंट टू द न्यू डेमोक्रेटिक वन, पुरानी गवर्नमेंट से नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ, राइट। फिर आता है आगे चैप्टर 2, मंडेलास थॉट्स ऑन फ्रीडम एंड स्ट्रगल, कि मंडेला जी के एक्चुअल में थॉट्स क्या थे फ्रीडम को लेके, स्ट्रगल को लेके। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द डीपर आइडियाज मंडेला शेयर्ड अबाउट द फाइट फॉर फ्रीडम। कैसे? पहला वो पास्ट को याद करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो पास्ट को भूल गए बिल्कुल, है ना। मंडेला फेल्ट द वेट ऑफ हिस्ट्री ऑन दैट डे, है ना, मंडेला जी ने वो वो भार फील किया, है ना, वो उन्हें लगा यार पास्ट इतना हैवी था, इतना दर्दनाक था कि भाई मैं बता नहीं सकता। ही रिमेंबर्ड हाउ द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, कि कैसे व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया इतना क्रूअल सिस्टम, है ना, रेशियल कंट्रोल का। ही सेड द विक्ट्री वाज नॉट हिज अलोन, वो कहते भाई मेरी है ही नहीं अकेले की ये जीत यार। इट वाज बिल्ट ऑन द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस। ये किस पर बिल्ट है? अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस पर, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फॉट बिफोर हिम। किसके अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस? हजारों लोगों के, है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फॉट बिफोर हिम, राइट, जो लड़े, राइट। सो ही सॉ हिमसेल्फ एज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज हीरोज। सो वो एक बोल रहे कि वो देखते हैं खुद को एज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज हीरो, कि मैं यहां खड़ा हूं आज, मैं उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा हूं, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत लोगों ने हेल्प किया है मुझे, है ना, उन सबका स्ट्रगल है जिसकी वजह से आज ये हुआ है। गुड पीपल फ्रॉम हार्ड टाइम्स। अब वो बताते हैं कि जितना, एक बोलते ना कि जितना तराशोगे उतना चमकदार हीरा बनता है ना, सोना बहुत पिटता है भाई सोना बनने से पहले, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा कोई स्ट्रगल या जितना ज्यादा कोई हार्डशिप लाइफ के अंदर देखता है, उतना ही महान कैरेक्टर वो निकल कर आता है। सो मंडेला न्यू अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप वुंड दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील। तो मंडेला जी जानते थे कि भाई बहुत लंबा समय लगने वाला है ना, और ये एक बहुत गहरा घाव छोड़कर गया है, दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, बहुत लंबा समय लगने वाला है इसको हील होने में। बट ही ऑल्सो सेड दैट सच टेरेबल ऑपरेशन कैन क्रिएट अमेजिंग लीडर्स। बट वो ऐसा भी कहते हैं कि इस तरीके का टेरेबल ऑपरेशन अमेजिंग लीडर्स जनरेट करता है। जब इतना किसी को दबाया जाए, जब इतना किसी पे अत्याचार किया जाए, फिर भाई मौत का डर निकल जाता है दिमाग से, है ना, कि किसी को इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो डर नहीं बंद हो, इतना भी मत डराओ कि डर ही ना लगे फिर, राइट। सो इट प्रोड्यूस्ड पीपल लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, हु शोड इनक्रेडिबल करेज। फिर उन्होंने उन लोगों के नाम लिए, इनके नाम याद करो, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, हु शोड इनक्रेडिबल करेज एंड गुडनेस, राइट। ही सेड साउथ अफ्रीका's रियल वेल्थ इज नॉट इट्स डायमंड्स और मिनरल्स बट इट्स पीपल। बोले यहाँ का रियल वेल्थ ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत डायमंड्स है, मिनरल्स है, रिच लैंड है ये, बट यहाँ के लोग हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं ये, है ना। व्हाट इज ट्रू करेज? क्या है ट्रू करेज? मंडेला लर्नड फ्रॉम हिज फेलो फाइटर्स दैट, मंडेला जी सीखे हैं अपने फेलो फाइटर्स से कि बीइंग ब्रेव डजंट मीन यू आर नॉट स्कैर्ड। यहां से सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, करेज क्या है मंडेला जी के लिए? वो कहते हैं कि भाई ब्रेव होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको डर नहीं लगता, नहीं डर लगेगा, ये तो नेचुरल है, ये तो है ना। इट मीन्स यू कॉन्कर योर फियर। इसका एक्चुअल में मतलब है कि तुम अपने फियर पे जीत पाओ। असली बंदा वो है, असली ब्रेव बंदा वो है, राइट। सो ही ऑल्सो बिलीव्ड, ये इस बात में भी यकीन रखते हैं, दैट कि नो वन इज बोर्न रेसिस्ट। कोई भी इस दुनिया में रेसिस्ट जन्मा नहीं है ना। पीपल लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना। हम बच्चे को बताते हैं ये अच्छा है, ये गंदा है, इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, ये काला है, ये गोरा है, ये सुंदर है, ये बदसूरत है। वी आर द ओनली वंस, राइट, जो बताते हैं, हम सिखाते हैं लोग बच्चों को,
राइट? सो प्यार करना बच्चा सीख के आता है, नेचुरल है प्यार, बट हेट सिखाया जाता है, राइट? भर दिया जाता है लोगों को, देखा नहीं है कैसे कैसे भाषण देके लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है, राइट? बट सिंस हेट इज लर्न्ड, इट कैन बी अनलर्न्ड एंड रिप्लेस्ड विद लव। अब क्योंकि हेट जो है वो सिखाई जाती है, तो अब उसको हटाया भी जा सकता है। दैट्स नॉट नेचुरल, राइट? तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। इवन इन प्रिजन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम अ गार्ड। वो कहते हैं भाई हम प्रिजन में होते थे, हम पे बहुत बहुत अत्याचार हो रहे होते थे, बट फिर भी क्या उम्मीद रहती थी कि कोई एक गार्ड ऐसा होता था जिसकी आंखों में मुझे वो दया दिख जाती थी, एंड दैट वाज द ओनली थिंग जो मुझे I was not, giving up. That was the only reason. That gave me a hope कि नहीं, इंसानियत जिंदा है, दिल के किसी कोने में निकालो, right? So even in prison, a small act of kindness from a guard gave him hope that people are naturally good. ये तो सब हम जबरदस्ती हमसे कराया जा रहा है यार, थोपा जा रहा है अलग अलग लोग जो बैठे हुए हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे उस पे। Yes. This final chapter covers how Mandela's own understanding of freedom changed over his life. अब ये final chapter cover करता है two important responsibilities, very very important। यहां से सीधा सवाल आता है, यहीं से जो मैंने पढ़ाया है यहां पे अभी, इसमें से ही आएगा मंडेला का सवाल, और कहीं से नहीं आएगा। मंडेला जी ने कहा, everyone has two main jobs in life। हर एक इंसान की दो मेन जॉब होती है जिंदगी में, वन टू देयर फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति, एंड वन टू देयर कम्युनिटी, और एक अपने कम्युनिटी के प्रति एंड कंट्री के प्रति। अंडर अपार्थाई के अंडर अ ब्लैक पर्सन हु ट्राइड टू सर्व देयर कम्युनिटी। एक ब्लैक पर्सन जिसने क्या ट्राई किया, अपने कम्युनिटी को सर्व करने का ट्राई किया, वाज ऑफन टेकन फ्रॉम देयर फैमिली एंड फोर्स्ड टू लिव इन हाइडिंग। उसको क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, उसको मजबूर कर दिया गया कि वो छुप कर रहे। हर एक इंसान की लाइफ में दो ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है, एक अपने कंट्री के प्रति, एक अपने परिवार के प्रति। आप एज अ ब्लैक पर्सन नहीं निभा सकते दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बोला जा रहा था। एंड फोर्स्ड टू लिव इन हाइडिंग। ही डिडंट चूज टू लीव हिज फैमिली। उसकी चॉइस नहीं थी कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है तो परिवार के साथ ना रहे। द रेसिस्ट सिस्टम मेड इट इम्पॉसिबल टू डू बोथ। ये सिस्टम ऐसा था जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया, राइट? सो यस, हाउ हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम ग्रू, कैसे उनका ये जो आइडिया था फ्रीडम का, ये कैसे भाई बढ़ा। एज अ बॉय मंडेला फेल्ट फ्री। यहां से भी सवाल आता है, जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि मैं तो आजाद ही हूं, है ना, बच्चे को थोड़ी ना पता होता है ये सब कुछ। ही कुड रन एंड प्ले विदाउट वरी, उधर खेल सकते हैं बिना चिंता के। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड पर्सनल फ्रीडम्स। बड़े हुए, स्टूडेंट बने, तो भी उनको लग रहा था कि ये छोटी मोटी चीजें ही आजादी होती हैं, है ना, जैसे मैं रात लेट तक बाहर रुक सकूं। एज अ यंग मैन ही वांटेड द राइट टू हैव अ जॉब इन फैमिली। जब वो जवान हुए, यंग बने, है ना, यंग हुए, तो वो उनको लगा कि यार मेरे को एक जॉब होना चाहिए, मेरा एक फैमिली होना चाहिए, है ना। बट लेटर ही सॉ दैट नॉट ओनली ही वाज नॉट फ्री, पर बाद में उनको ये रियलाइज हुआ भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही आजाद नहीं हूं, ऑल ब्लैक पीपल वर नॉट फ्री। हर एक काला इंसान आजाद नहीं है। दिस चेंज्ड हिज गोल फ्रॉम वांटिंग फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, और ये ही उनका गोल जो है बदल देता है, फ्रॉम वांटिंग फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ टू वांटिंग फ्रीडम फॉर हिज एंटायर पीपल, राइट? चलिए, कि अब उनको सिर्फ खुद के लिए आजादी नहीं चाहिए थी, अब उनको अपनी एंटायर रेस के लिए आजादी चाहिए थी। अब है फ्रीडम इज फॉर एवरीवन। मंडेला केम टू अ फेमस कंक्लूजन, फ्रीडम इज इनडिविजिबल। बोले ये बांटी नहीं जा सकती, इट्स इनडिविजिबल। तुम्हारी है मेरी नहीं है, बांट लेते हैं, ये नहीं हो सकता है। दिस मीन्स यू कांट बी ट्रूली फ्री इफ अदर्स आर स्टिल इन चेन्स। और बोलते हैं कि भाई तुमको लग रहा है कि बाकी लोग मतलब जेल में है, चेन्स में है ना, तो तुम तो आजाद हो। नहीं, बोले तुम भी तो नफरत की बेड़ियों में बंधे हुए हो, वो तो दिख रहे हैं साफ उसमें है, बट तुम्हारे को भी जकड़ा हुआ है नफरत की बेड़ियों में, तुम भी खुश नहीं हो, आजाद नहीं हो, ठीक है। सो द ऑपरेशन ऑफ हिज पीपल मेंट ही वाज नॉट also free. He even said the oppressors, the white people who supported apartheid, जो apartheid का support कर रहे हैं, were not free either. वो भी free नहीं है. They were trapped by their own hate. वो अपनी ही, है ना, ये जो hatred है उसमें trapped है, and prejudice में. So both the oppressed and the oppressor needed to be liberated to achieve real freedom. तो इन दोनों को ही आजाद करने की जरूरत है। बोले एक को तो है ही, दूसरे को भी जरूरत है। बस ये था। अब कुछ की वर्ड्स है, कुछ की फ्रेजेस है, वो देख लीजिए क्या क्या वर्ड्स है जो पूछे जा सकते हैं, है ना, कहां से। जैसे अपार्थाइड सिस्टम के मतलब पता होनी चाहिए आपको 100%।
अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है रेशियल सेग्रीगेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का, जो व्हाइट माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की उसने लगाया था। ठीक है। रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है? अ फ्रेज डिस्क्राइबिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ ऑल रेसेस। ये एक वो फ्रेज है जो क्या डिस्क्राइब करता है? कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल, ऑफ पीपल ऑफ ऑल रेसेस, सभी लोगों का, हर एक जाति, हर एक रंग के लोगों का वहां पर आकर इकट्ठा होना, है ना, नेशंस का वहां पर इनॉग्रेशन में आना, सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद व्हाइट सुप्रीमेसी, बिलीव दैट व्हाइट पीपल आर सुपीरियर, है ना, ये माना जाना कि व्हाइट लोग सुपीरियर होते हैं टू दोज ऑफ अदर रेसेस, एंड इट वाज आइडियोलॉजी बिहाइंड द अपार्थाइड सिस्टम, और यही आइडियोलॉजी थी अपार्थाइड सिस्टम के पीछे। यहां से सवाल आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, that long cruel system of apartheid, Mandela's term for the prolonged period of suffering, है ना, बहुत लंबा समय था यार ये, and oppression and injustice caused by the apartheid regime. Political emancipation, the achievement of freedom from oppressive laws and the right to self governance through democratic elections. तो क्या है? achievement of freedom, आजादी पाना from oppressive laws से, and the right to self governance, है ना, through democratic elections. किसके थ्रू? democratic elections के थ्रू। चलिए, poverty, deprivation, suffering, the ongoing challenges Mandela pledged to fight against even after achieving political freedom. Military's loyalty मतलब the pivotal moment when the South African Defence Force, once used to enforce apartheid, pledged its allegiance to the new democratic government. ठीक है, वो नई सरकार को जब अपनी भाई कहते हैं भाई हम अब तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे, है ना, दैट्स द थिंग। समझ में आया? बढ़िया। जे तू लभदा वफा फिर दा नी लभनी, कना दीवाना होया दिल में सजनी, ना 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 ना, अस्सियां दीवाने तेरे। ठीक है, चलो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कि भाई द आइडिया दैट एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी एंड हार्डशिप, क्या है ये? वो आइडिया कि भाई एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, एक्सट्रीम हार्डशिप जो है कैन प्रोड्यूस पीपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, कि बहुत महान लोग जन्म सकती हैं ये, विजडम एंड जनरॉसिटी। ठीक है, तो ये कुछ कर देना। ट्विन ऑब्लिगेशंस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या है ट्विन ऑब्लिगेशन? द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी पर्सन हैज, वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हर एक इंसान की होती है, टू देयर फैमिली एंड टू देयर कम्युनिटी कंट्री, अपनी फैमिली को लेके, अपनी कंट्री, अपनी कम्युनिटी को लेके। अपार्थाइड मेड इट इम्पॉसिबल टू फुलफिल बोथ, और अपार्थाइड जो है वो इस चीज को बिल्कुल इम्पॉसिबल कर देता है, लाइक नहीं भाई, है ना, ये दोनों फिर नहीं कर सकते अंडर अपार्थाइड, राइट। चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रांजिटरी फ्रीडम भी देख लो, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहां से सवाल आते हैं एक्चुअली। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस क्या है? अ हिडन हाफ लाइफ ऑफ सीक्रेसी, है ना, एंड रिबेलियन दैट एक्टिविस्ट्स वर फोर्स्ड इनटू, कि भाई उनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था अगर वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो, राइट। यस, ट्रांजिटरी फ्रीडम वो आजादी जो एज अ बच्चा आप हमेशा चाहते हो, जो कुछ समय के लिए होती है, राइट। जैसे अब कुछ ऐसे सवाल हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लेना, ये मैं करवा भी देती हूं अभी आपको। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमैनिज्म as described in the lessons Nelson Mandela Long Walk to Freedom. उसके बाद है both Nelson Mandela Long Walk to Freedom and The Trees by Adrienne Rich explore the themes of transformation, liberation and power to change. Examine the commonality of themes in both the works. Next है in the Ball poem, Berryman explores the theme of loss, growing up and transformation. Mandela also experienced loss of freedom and suffering along with his countrymen during his growing years on the basis of his race and color. अभी मैं करवाऊंगी भी, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। एंड कंट्रास्ट द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स इन बोथ द टेक्स्ट। कमेंट ऑन द रिएक्शन एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला व्हेन दे फेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइफ। आई टोल्ड यू जब मैंने आपको एक मतलब वो चैप्टर डाला था कि यहां से सवाल आएगा।
ये देखो, व्हाई डज नेल्सन मंडेला फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? सी ऐसे टर्म्स दे दिए जाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, यहां से सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में. What effects does the experience as described in lines below have on the speaker? Time and again I have seen men and women risk their lives for an idea. Select one inference about the idea of courage from the given context. I learned that courage was not the absence of fear. अभी पढ़ाया मैंने, but the triumph over it. And next question है, according to the author, what does true courage entail? How does this perspective differ from common misconception about courage? तो देख लेना यहां सब. नेल्सन मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच सेज, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो हम आउटलॉज थे, हम कुछ अधिकार ही नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल. आज हमको ये प्रिविलेज मिला है कि भाई हम होस्ट कर सकते हैं ना, और हर जगह से लोग आए यहाँ पे. What is the significance of this statement with reference to the political system that prevailed before this? So अब अर्थाई के साथ इसको कंपेयर करते हुए you need to write your answer. Again, see, in the chapter A Baker from Goa, the narrator talks about his childhood in Goa, his fond memories. And 120 words में आपको एक presentation draft बनाना है और नेल्सन मंडेला को कंपेयर करना है उसके साथ. You may begin this way, बता दिया गया. Okay, after that, a desire is more personal, whereas a vision has broader connotations. You have been asked to present an analysis of Walli's desire and Mandela's vision and how they are respectively fulfilled. देखो, respectively fulfilled. These are all important questions. नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल सवाल देखा जाता है लगभग, आप देख लो लॉन्ग आंसर टाइप में. ठीक है, नेक्स्ट है, राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट इन अबाउट 120 वर्ड्स कंपेयरिंग द अप्रोचेस ऑफ वल्ली and Mandela, and you may begin like this. One acknowledges that both Walli and Mandela, whatever, इस तरीके से. आइए चलिए करते हैं अब कुछ questions. जितुल क्या डाउनलोड हो रहा है भाई? No 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 नहीं 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 cancel 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 no just a minute. इसके सारे सवाल करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, can't miss this chapter at all. कंपैरिजन आ जाओ, क्लास 10 कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे है, ये रहा. आइए देखते हैं. ये रहा एक सवाल, तो यही पूछा जाता है, कॉमेंट ऑन द रिएक्शन एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला व्हेन दे फेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइव्स. तो आइए देखते हैं, जब वो चैलेंजेस फेस करते हैं तो दोनों का क्या रिएक्शन रहता है. ये मैंने जब लेंचो वाला पढ़ाया तब भी बताया था, आज भी बता देती हूँ. लेंचो इन अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फेस्ड यूनिक चैलेंजेस. भाई अलग अलग टाइप के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, रिस्पॉन्डिंग विद रेजिलियंस एंड होप शेप्ड बाय देयर कॉन्टेक्स्ट, है ना. और दोनों ने ही रेजिलियंस के साथ रिस्पॉन्ड किया, लाइक दोनों ने ही हार नहीं मानी, जैसे ही हार्डशिप आया, जैसे ही स्ट्रगल आया, है ना. और उन्होंने उम्मीद नहीं छेड़ी, शेप्ड बाय देयर कॉन्टेक्स्ट. सो देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स, उनका जो रिएक्शन था, उनके जो फीलिंग्स थे, हाईलाइट कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू एडवर्सिटी. दोनों हाईलाइट करते हैं, अलग अलग अप्रोच है दोनों का, है ना. लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों का अलग अप्रोच है. कैसे? लेंचो का क्या है, पहले लेंचो का लिखो. लेंचो अ पुअर फार्मर फेस्ड अ हेलस्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. लेंचो जो एक गरीब किसान था, उसने हेलस्टॉर्म फेस किया, जिसकी वजह से सारा उसका फसल बर्बाद हो गया, एंडेंजरिंग हिज फैमिलीज लाइवलीहुड. ठीक है, जिसकी वजह से भाई परिवार के लिए अब कुछ खाने के लिए नहीं था. हिज रिएक्शन वाज रूटेड इन डीप फेथ, राइट. ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा रिक्वेस्टिंग 100 पैसों, जिसमें उसने 100 पैसों रिक्वेस्ट किए, टू रीप्लांट हिज फील्ड्स, कि भाई मुझे अपनी फील्ड्स को रीप्लांट करना है, पैसे दो मुझे भगवान जी. रिफ्लेक्टिंग हिज बिलीफ इन डिवाइन एड, जो दिखाता है उसका विश्वास भगवान के अंदर. हिज फीलिंग्स ब्लेंडेड होप विद ट्रस्ट इन अ हायर पावर, है ना. उसके जो फीलिंग्स थे, उसके फीलिंग्स और होप, है ना, ब्लेंडेड विद होप विद ट्रस्ट इन अ हायर पावर. भाई भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास है, उसकी जो फीलिंग थी, उसकी जो उम्मीद थी, वो भगवान के ऊपर थी. स्टेमिंग फ्रॉम हिज सिंपल रूरल लाइफ. आती कहां से है ये? क्योंकि वो एक गरीब किसान था, गांव में रहता था, बहुत ज्यादा कोई ऐसा मतलब एक्सपोजर नहीं था चीजों को लेकर, तो इतना ही पता था उसको, भगवान ही उसको एकमात्र उसके लगे कि भाई वही बचा सकते हैं. सो व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस फ्रॉम कंपैशनेट पोस्ट ऑफिसर्स, जब उसको 70 पैसोस मिले उन दयालु पोस्ट ऑफिसर्स से,
पोस्ट ऑफिस वर्कर्स से, अनअवेयर ऑफ देयर एफर्ट। अब उसको तो नहीं पता था उनके एफर्ट्स के बारे में। ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, उसको गुस्सा आया। बिलीविंग इंटरमीडियरीज हैड चीटेड गॉड, उसको ये लगा कि इन लोगों ने भगवान को धोखा दिया भाई। दिस मिक्स ऑफ फेथ एंड इरिटेशन, और तो ये फेथ और इरिटेशन का मिक्स जो है वो दिखाता है लेंचो के रेजिलिएंट और नाइव परसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, पहले हमने लेंचो का लिखा, अब हम मंडेला जी का लिखेंगे। नेल्सन मंडेला imprisoned for decades for opposing apartheid। नेल्सन मंडेला जो कि जेल में रहे काफी दशकों तक, है ना, फॉर अपोजिंग अपार्थाइड, क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे। रिएक्टेड विद स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस, उन्होंने भाई स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखाई। कैसे? ही यूज्ड हिज कन्फाइनमेंट टू रिफ्लेक्ट, उन्होंने अपने कन्फाइनमेंट को यूज किया टू रिफ्लेक्ट, एडुकेट हिमसेल्फ एंड प्लान फॉर साउथ अफ्रीका's लिबरेशन, कि भाई मैं कैसे इससे साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाऊं। His feelings were rooted in a collective hope for justice and equality, है ना। So not just उसकी ये जो काम थी सारी की सारी, नेल्सन मंडेला जी का जो भी स्ट्रगल था वो खुद के लिए नहीं था, that was for the entire race, है ना। So for the entire black skin people. So Mandela's resilience was intellectual and inspirational. Intellectual था, inspirational था, sustaining था, है ना। The anti-apartheid movement from prison, कि भाई prison से भी वो इस anti-apartheid movement को चालू रख पाए। Unlike Lencho's spiritual reliance, लेंचो का तो spiritual reliance था, उसका तो भगवान के ऊपर निर्भरता थी पूरी, right? Mandela's approach was political and visionary थी, उनकी approach practical थी, focused on systematic change, है ना। उन्होंने भगवान के ऊपर नहीं छोड़ा, सब कुछ काम किया उसके लिए। So Lencho's immediate personal challenge was met with spiritual faith, while Mandela's prolonged systematic struggle was addressed through strategic optimism, right? So Lencho's hope carried naive frustration, लेंचो का जो होप था क्या, बहुत ही मतलब उसकी उम्मीद थी, और उस होप ने ही उसको कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंट भी लगता है, और वो फ्रस्ट्रेशन भी उसी की वजह से थी। मंडेलाज वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, मंडेला की जो होप थी, उम्मीद थी, वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी थी। बोथ डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन डिटर्मिनेशन, दोनों ही चीज ह्यूमन डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। लेंचो थ्रू डिवाइन ट्रस्ट एंड मंडेला थ्रू अनवेवरिंग कमिटमेंट। सो इलस्ट्रेटिंग डाइवर्स रिस्पॉन्सेज टू लाइफ्स चैलेंजेस। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग बता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Comment on the reactions and feelings of Lencho and Nelson Mandela when the challenges in life. ये तो अभी हमने कर लिया। Okay. Yes. In the ball poem, Berryman explores the themes of loss, growing up and transformation. बॉल पोम के अंदर बेरीमैन एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ लॉस, है ना, ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक चैप्टर का और हर एक पोएम का थीम पता होना जरूरी है, ठीक है। मंडेला ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सफरिंग, मंडेला जी ने भी लॉस ऑफ फ्रीडम और सफरिंग जो है वो झेला, along with his countrymen during his growing years on the basis of his race और color। किस वजह से भैया, उनका रेस, उनका कलर जो था उसकी वजह से। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स इन बोथ द टेक्स्ट, तो मुझे दोनों ही टेक्स्ट की कॉमनैलिटी अब यहां पर बतानी है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना है एंड कंपेयर करना है। चलो स्टार्टिंग करेंगे। बोथ द बॉल पोएम एंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डील विद द थीम ऑफ लॉस, लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। भाई दोनों के अंदर ही लॉस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लर्निंग है। इन द बॉल पोएम द बॉय लूजेस हिज बॉल, बॉल पोएम के अंदर बॉय जो है अपनी बॉल खो देता है। अ सिंबल ऑफ हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, जो कहीं ना कहीं बॉल यहां पर सिंबल है उसके चाइल्डहुड इनोसेंस का, है ना। एंड लर्न्स द पेनफुल बट एसेंशियल लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, और वो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है जो कि है लॉस, कि भाई लाइफ में बहुत सारी चीजें पास से जाएंगी, लॉस होगा ही होगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सिमिलरली मंडेला एक्सपीरियंसेस द लॉस ऑफ फ्रीडम, वैसे ही मंडेला भी क्या एक्सपीरियंस करते हैं, लॉस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं अंडर अपार्थाइड, एंड विटनेसेस हिज पीपल्स सफरिंग, और विटनेस करते हैं उनके लोगों की सफरिंग।
चलिए, सो यस, येट फ्रॉम दिस पेन ही ग्रोज स्ट्रॉन्गर। तो भाई इस पेन से वो क्या होते हैं? ही ग्रोज स्ट्रॉन्गर, वाइजर एंड मोर डिटर्मिन्ड टू फाइट फॉर जस्टिस। बोथ टेक्स्ट शो दैट, दोनों ही टेक्स्ट दिखाते हैं कि ट्रू मेच्योरिटी कम्स थ्रू सफरिंग। असली मेच्योरिटी कहां से आती है? सफरिंग से आती है। द बॉय लर्न्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़का क्या सीखता है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। व्हाइल मंडेला लर्न्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, जबकि मंडेला जो है वो फ्रीडम की वैल्यू सीखते हैं। करेज एंड ह्यूमैनिटी लॉस्ट इन बोथ केसेस बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और कहते हैं व्हाइल मंडेला लर्न, मंडेला जी क्या सीखते हैं? द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, करेज एंड ह्यूमैनिटी लॉस्ट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और वही चीज उनका फाउंडेशन बनते हैं, वही चीज उनका फाउंडेशन बनते हैं ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया क्या? आया आया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ मजेदार क्वेश्चंस जो हमने किए, अभी और भी हैं, चिंता मत करो। अच्छा, इसके अगली वाली पोएम कर लेते हैं पहले, देन वी विल डू मोर क्वेश्चंस। नेल्सन मंडेला जी के, तो मुझे आपकी न्यू वाली जो पोएम है उसका एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये तो लबदा वफा फिर दानी लबनी, लबनी लबनी असियां दीवाने तेरे, ना 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 ना, एक बार एक बार। ओके 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 ओके। A tiger in the zoo। ठीक है, चलिए, A tiger in the zoo से बहुत सारे सवाल आप लोगों को मिलते हैं देखने के लिए। चलिए इसका समरी देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है A tiger in the zoo? The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful। कविता कहां से शुरू होती है? एक टाइगर के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। टाइगर के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। सो द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर, है ना। वो यहां पर बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन ये पोएम किसके बारे में है? द फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड इम्प्रिजनमेंट। फीलिंग ऑफ लॉस, अगेन देखो दो फिर से आ जाएगा, फीलिंग ऑफ लॉस। अब बॉल पोएम से कनेक्ट करके सवाल बना सकते हैं। एंड इम्प्रिजनमेंट दैट अ टाइगर इन अ जू एक्सपीरियंसेस। और एक इम्प्रिजनमेंट भी, भाई कैद जब आपको करके रख लिया जाता है जू के अंदर, तो आप क्या मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। एज वेल एज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एनिमल्स वाइल्ड अनटेम्ड सोल। ठीक है, एंड द कंस्ट्रेन्ड लाइफ इट इज फोर्स्ड टू लिव इन कैप्टिविटी। ठीक है, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहां से सवाल आता है, क्वाइट क्वाइट वर्ड यूज किया हुआ है, क्या कहना चाहता है? ध्यान से देखिएगा। he stalks in his vivid strips, वो चल रहा है। vivid strips, यहां पर वो जो स्ट्रिप्स उसके दिखाए गए हैं जो ब्राइट है, एकदम साफ क्लियर है ना। विविड स्ट्रिप्स क्यों बोला जा रहा है? उसकी मैग्निफिसेंस दिखाने के लिए। वो कलर बता सकता था डायरेक्ट, है ना, बट उसने विविड बोला उसका मैग्निफिसेंस दिखाने के लिए। The few steps of his cage, few steps क्योंकि केज छोटा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है। On pads of velvet quiet, pads of velvet quiet, उसके जो paws होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आवाज नहीं करते चलते टाइम। ठीक है, और जो शिकारी लोग होते हैं उनका ऐसे, शिकारी जानवर होते हैं उनके ऐसे ही पैर होते हैं ताकि आवाज ना आए, है ना। On pads of velvet quiet in his quiet rage, rage के साथ rage quiet कैसे हो सकती है? दोनों ऑपोजिट आइडियाज साथ रखे हुए हैं, ऑक्सिमोरॉन हो गया, है ना। बट क्यों क्वाइट रेज क्यों बोला जा रहा है? गुस्सा है बट कुछ कर नहीं सकता, अंदर है वो गुस्सा, है वो बंद है वहां पे, ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको ही भी बोला जा रहा है
पर्सोनिफाई कर दिया गया. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो कह रहे हैं उसको एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए? एक्चुअल में तो उसको जंगल में होना चाहिए. लॉकिंग इन शैडो, बढ़िया एकदम लंबी लंबी घास के पीछे बैठ के एकदम शिकार करना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना, बड़ी बड़ी घास के पीछे से निकल रहा होना चाहिए चुपचाप चुपचाप. नियर द वाटर होल, जो पानी का होता है वहीं पे तो शिकार करते हैं जहां एक साथ सारे जानवर मतलब पानी वानी पीने आए हुए होते हैं, देन झुंड में होते हैं, भागते हैं, कोई तो हाथ लगेगा टाइप्स. वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर मोटा ताजा डियर जहां से निकल रहा होता है, भागते हैं फिर उसके पीछे. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. क्या करना चाहिए उसको? उसको भाई लोगों को डराना चाहिए घरों के पास, है ना, जंगल के एज पे जाके, एट द जंगल्स एज, दिखाने चाहिए अपने दांत उसको. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, ये जो होते हैं निकले यहां से दांत, ये हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, है ना, कि भाई गांव वालों में एकदम लौड़े का एकदम ऑरा बन जाए, एकदम वैसा वाला काम करना चाहिए. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. रियलिटी में तो कॉन्क्रीट सेल में बंद है. His strength behind bars, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है. Stalking the length of his cage, है ना, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, अपने केज की लेंथ स्टॉक कर रहा है, लाइक इतना ही चल पा रहा है. Ignoring visitors, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है. He is frustrated man. उसको गुस्सा उन लोगों पे, कह रहा मैं तुम खोल के देखो, मुझे फिर बताता हूं मैं तुम्हें. तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा उन लोगों से. He hears the last voices night, वो रात में एक आखिरी आवाज सुनता है वो रात में. पेट्रोलिंग कार्स, जो देखने के लिए आते हैं भाई सब कुछ ठीक है ना, सारे जानवर ठीक है ना, खाना वाना डालने आते हैं. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, इससे पता चलता है कि हर टाइम कोई नजर रखे हुए है उस पर, है ना. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से वो सितारों को देख रहा है जो आजाद है, और अपने केज से देख रहा है जहां सलाखें हैं. एट द ब्रिलियंट स्टार्स. आया समझ में क्या है ये पूरा माजरा, है ना. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. यस, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज, है ना. क्या मतलब है इसका? कहना क्या चाहता है? And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant, brilliant repeat हो रहा है. Quiet, quiet क्या है? So the repetition, this repetition is a poetic device used by poet in order to increase the intensity. उसका टाइगर का basically intensity दिखाने के लिए वो कितना गुस्सा है ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है. And his helpless silence, है ना. Velvet quiet refers to the quiet velvet pads of the tiger. वेलवेट क्वाइट क्या दिखा रहा है? उसके क्वाइट वेलवेट पैड दिखा रहा है, पंजे दिखा रहा है जो वेलवेट जैसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम आवाज नहीं करते. विच कैन नॉट रन और लीप, बट वो वहां पर नहीं दौड़ सकता भाई. क्या करे उनका वो? दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस इन द केज. उस केज के स्पेस में ही बस चल सकता है. दैट्स इट, ही कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट. Right? So, yes, the use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity. Quiet और rage का साथ में होना symbolize करता है anger and ferocity that is building up inside, जो उसके अंदर build up हो रहा है. The tiger as it wants to run out into the forest. क्योंकि वो क्या करना चाहता है? वो बाहर दौड़ना चाहता है एकदम जंगल में and attack a deer, but the rage is quiet. But वो गुस्सा quiet है because he is locked, क्योंकि वो locked है cage में and वो helpless है ना. So the repetition of quiet has thus brought immense beauty. और इसीलिए ये जो repetition है quiet का, ये भाई extreme beauty create करता है ना, of the poem. Similarly the use of brilliant for the tiger's eyes, वैसे ही ये जो हम brilliant use करते हैं टाइगर की eyes के लिए, है ना, as well as the stars के लिए भी, also brings out the magnificence of these lines. So the tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. इसीलिए जो टाइगर है वो stare करता है brilliant stars पे with his brilliant eyes, ड्रीमिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुल हिज लाइफ कुड बी, है ना. क्या ड्रीम करते हुए कि उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया हो सकती है फॉरेस्ट में. द रेपिटेशन दस गिव्स अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम. इसीलिए ये रेपिटेशन जो है एक बहुत ही मजेदार इफेक्ट जो है पोएम को देता है. जे तू लबदा वफा फिर दानी लबनी. ओके ओके ओके, कुछ अच्छे सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे. ये सारे एनसीईआरटी के हैं बेटा, इन्हें तो कर ही लेना. मुझे कराने तुम्हें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप, है ना. ये देखते हैं, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम. इस पोएम से तुमको क्या मैसेज मिलता है? फ्रॉम दिस पोएम वी कम टू नो दैट एनिमल्स लाइक टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट. पहला,
कि एनिमल्स को भाई आजादी से रहना पसंद है फॉरेस्ट में, है ना. द एनिमल्स डू नॉट वांट टू लिव इन द जू. वो जू में नहीं रहना चाहिए. देयर लाइफ इज पिटिएबल इन इट, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाती है यार वहां पे. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Why are the eyes brilliant? What is common between the eyes and stars? क्या common है eyes और stars में? The tiger's eyes shine brightly in the darkness of night, right? The stars are also shining in the sky. वो भी रात में चमक रहे हैं sky में. So the common thing between the tiger's eyes and stars is that both are brilliant. He hears the last voice at night. The patrolling cars who hears the last voice and of what? वही patrolling car की वो सुन रहा है. He is imprisoned in a cage at the zoo. So टाइगर जो है वो सुनता है आखिरी आवाज एंड पेट्रोलिंग कार्स की. ही इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज एट द जू. वो सलाखों के पीछे है केज के अंदर जू में. द पेट्रोलिंग कार्स आर मेकिंग अ राउंड ऑफ द जू टू सी दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट. और जो पेट्रोलिंग कार्स हैं आर मेकिंग अ राउंड, वो आई हैं देखने के लिए सब कुछ कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द, ये तो हो चुका है. Freedom cannot be bargained at any cost. What message does Leslie Norris give to readers in A Tiger in the Zoo? Freedom जो है भाई तुम इसको bargain नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी cost पे. मैसेज क्या देना चाहती है लेस्ली नॉरिस टू द रीडर्स, है ना, क्या मैसेज वो देना चाहती है इस पोएम के जरिए. सो नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स टू चेरिश फ्रीडम. ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स को भी आजादी चाहिए यार, केवल ह्यूमंस को तो नहीं चाहिए. फ्रीडम कैन नॉट बी बार्गेन. तुम भाई बार्गेन नहीं कर सकते यार फ्रीडम को. इन दिस केस अ टाइगर मे बी वेल फेड एंड प्रोटेक्टेड. हो सकता है उसको वहां पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, हो सकता है उसको वहां पे खाना मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर. हाउएवर द curtailment ऑफ हिज फ्रीडम, लेकिन जो उससे उसका आजादी छीन लिया गया keeps him in quite rage. उससे वो बहुत गुस्से में है. he resents being behind the bars. उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको नहीं रहना है उनके पीछे. he is a different animal. वो एक बिल्कुल अलग एनिमल है. when he is in his natural habitat, वो जब अपने नेचुरल हैबिटेट में वो बिल्कुल एक अलग भाई जानवर है ना. he roams around the water hole and ambushes his favorite plump deer. बट यहाँ वो ये सब नहीं कर पा रहा है. okay, how does the tiger feel locked in the concrete cell of the zoo? Why does he ignore the visitors? और वही visitors को ignore क्यों कर रहा है भाई? The tiger is basically an animal of the wilds. भाई जानवर जो है ये अपना जंगल में रहने वाला जानवर है. He is a denizen of the forest. Denizen मतलब रहने वाला, जंगल में रहने वाला जानवर है भाई वो. Being locked in a concrete cell of the zoo, अगर आप उसको concrete cell में zoo में बंद करके रखोगे, he feels quite helpless. उसको नहीं अच्छा लगेगा. His immense strength is of no use to him. उसका जो वो strength है वो किसी भी काम का नहीं है उसके लिए. And as he is put behind the bars, right? So he only stalks the length of his cage. And he ignores the visitors who came to see him. वो ignore करता है visitors को जो उसको मिलने आया वहां पे after buying their tickets. So he doesn't want to present himself as an object of entertaining others. वो अपने आप को वहां पर as an object नहीं चाहता है रखना, भाई वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनकर केवल रह जाए. ठीक है. How does the tiger terrorize the villagers? Does he have any intention of killing them? अच्छा, दो कंपैरिजन किए जाते हैं, A tiger in the zoo का और एक How to tell wild animals जो है उसके अंदर भी टाइगर का डिस्क्रिप्शन दिया है. दोनों चैप्टर को कंपेयर कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो टाइगर बताया गया और इसके अंदर जो टाइगर बताया गया, कंपैरिजन बताओ. अगेन लॉस ऑफ फ्रीडम, नेल्सन मंडेला से भी कंपेयर करके क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इसका भी तो लॉस ऑफ फ्रीडम था, वहां पे नेल्सन मंडेला जी का भी लॉस ऑफ फ्रीडम था, कैसे कंपेयर करके दे सकते हो, है ना. लॉस थीम उठा लेंगे, बॉल पोएम को इससे कंपेयर कर लेंगे, कुछ भी दे सकते हैं. थीम पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर की बेटे. ठीक है. सो हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? डज ही हैव एनी इंटेंशंस ऑफ किलिंग देम? टाइगर कैसे टेरराइज करता है गांव वालों को? डज ही हैव एनी इंटेंशंस ऑफ किलिंग देम? क्या उनका कोई इंटेंशंस है उनको मारने का? Sometimes the tiger roams around freely and comes near the edge of the jungle. कभी कभी टाइगर जो है वो इधर उधर घूमता है फ्रीली, है ना, near the edge of the jungle. He comes very near to the house of the villagers. वो बहुत पास आ जाता है, ठीक है, विलेजर्स के घर के, which are situated on the outskirts of the jungle, जो जंगल के आउटस्कर्ट्स पे हैं. Roaming there, वहां घूम रहा है. He opens out his white sharp teeth and paws, और वो अपने white sharp teeth और paws जो है वो खोलता है to terrorize the villagers, विलेजर्स को टेरराइज करने के लिए. He has no intention, उसका कोई इंटेंशन नहीं है of killing them, उनको मारने का, as he never attacks until he is provoked to do so, क्योंकि वो कभी भी अटैक नहीं करता जब तक उसको प्रोवोक ना किया जाए. भाई छेड़ोगे तो फिर तो काम खराब होगा ही ना, देखो, राइट.
Wait a minute. Wait a minute. Give me 2 minutes, bachas. एक सेकंड का टाइम दो, आई हैव समथिंग. ठीक है, एक मिनट. कांट फाइंड दैट. ठीक है. ठीक है, चलिए अभी 2 से 3 चीज़ों के बारे में हम अब बात कर लेते हैं. ठीक है, एंड होने वाला है बस अभी हमारी क्लास का. कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगी, बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये वाले टाइप के लाइक सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके एक तो बताना कि मैम हम लोगों को मजा आ रहा है, आप इस तरीके से हमारा रिवीजन करवा दीजिए. क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली ना, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है, ये बात आप सब जानते हो, है ना. ऑलरेडी हमने 10 बार चीजें ये वाली करवाई हुई है, बट हमेशा बच्चे को कुछ ऐसा लगता है कि मैम वापस से करवाओ, मैम वापस से करवाओ. मैम चेंज तो कुछ होगा नहीं, सवाल तो वही रहेंगे, डिस्क्रिप्शंस भी वही रहेंगे, डिटेल्स भी वही रहेंगी, बट आप अटेंड करो क्लासेस, है ना. लाइक लगाओ 2x पे करके देख लो, रिकॉर्डेड इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि टाइम नहीं है अभी, है ना. तुम लोगों के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई आप लोग बैठ के 1.5-2 घंटे, आप 1 घंटे का सेशन देखो, बढ़िया, आप 2x की स्पीड पे देख लो, समझ में आना चाहिए. और एक्टिव रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रिकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है. इस टाइम पर बहुत ही गलत तरीके से रिवीजन जो है बच्चे लोग करते हैं कि वो किताब खोल के लाइक रिवीजन करने में लगे हुए हैं. उससे उन्हें लगता है कि भाई बहुत ही बढ़िया आता है हमको तो सब कुछ यार, है ना, हमें तो सब कुछ ही बहुत एकदम नंबर का आता है और कोई दिक्कत ही नहीं है हमको तो, क्योंकि किताब सामने खुली हुई है. आपको देख के लग रहा है आपको सब कुछ आता है, बट एग्जाम में नहीं होगा ना किताब खुला, वहां पर तो कुछ अलग ही जुगाड़ जो है वो लगाना पड़ेगा, है ना. वहां पर तो दिक्कत हो सकती है. तो बस ध्यान रखिएगा कि एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है. इस टाइम पे रिवीजन करो. अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही आप लोगों से कि पूरा पूरा आंसर लिखो बेटा, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी मैं आप लोगों से. आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट्स में लिखनी है चीजें.
ठीक है, अगर आप चीजें पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये आपको ही फायदा करेंगी, क्योंकि आप एग्जाम में फिर उन पॉइंट्स से पूरा पूरा आंसर बना के लिख देना। ठीक है, इंग्लिश में तो क्योंकि पॉइंट्स में आंसर नहीं लिख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में लिख सकते हो, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि भाई मेरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे। साइंस वाइंस में मिल जाते हैं, इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर पॉइंट्स में आंसर लिखने की गलती हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। I can't find that. I don't know why. मुझे मिल नहीं रहा है। सारे के सारे मतलब लाइक मैं ये सारे पीडीएफ्स आपको दूंगी। आई हैव मल्टीपल क्वेश्चन, लाइक मैंने आपको पूरे इस साल में हजारों सवाल जो है वो बार बार प्रैक्टिस करवाए हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाह रही हूँ, ठीक है, कि भाई आप लोग भी वो सारे सवाल प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हर बार मैं कोई एक नया पीपीटी खोल रही हूँ और उसके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। कुछ इसमें से अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे, बिहाइव क्या है ये, 9th के क्यों खुल गए, कोई बात नहीं, एग्जिट करते हैं इसको हम, नहीं, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना इन चैप्टर्स के, या समरी करवाया है इन सभी चैप्टर्स का, वो आप लोगों को एक साथ मिल जाए, ताकि फिर उससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। वो सब अगर आपको एक साथ पीडीएफ मिल गया तो वो आपका ही फायदा है, उसमें आपको इधर उधर जैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन सब का एक ही पीडीएफ बना दूंगी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए इनका पूरे का एक पीडीएफ बना दूंगी, सारे सवाल एक साथ मिल जाएंगे तुम लोगों को, समझ रहे हो। तो यस, ये चीजें हम कुछ कुछ करने वाले हैं, एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया जो है, यस एक मिनट, जे तू लबदा वफा फिर दानी लबनी, ठीक है। ओके देन गाइस, आज की इस क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ आप लोगों को मजा आया होगा, एंड अब मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।